नीट पेपर लीक को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर देश भर के छात्र जहां आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस से लेकर डीएमके तक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के नेता अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और इस प्रोटेस्ट में आपके सांसद, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। वहीं कल आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आप नेता नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सियासत के साथ इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी जारी है। आज इस मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वैकेशन बेंच मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। इस याचिका में 5 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। तो आज दिल्ली में सबकी नजर रहेगी, क्योंकि दिल्ली में अब से थोड़ी देर में ही आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। नीट को लेकर इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। कांग्रेस, इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। कोशिश होगी कि किस तरह से दिल्ली में इस मुद्दे को और बड़ा बनाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ अब मन बना चुकी है कि जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी 19 तारीख को यानी कल हर शहर में नीट को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि आज एक याचिका को लेकर सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है। एनटीए ने छात्रों के विरोध के बाद भी सभी 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिया है और उन्हें दोबारा एग्जाम देने को कहा गया है। इस पर सियासत के बीच बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मामले की जांच तेज की है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कुल 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इन छात्रों को आज और कल पेश होने के लिए कहा गया। जिन 9 परीक्षार्थियों को पेश होने के लिए बुलाया गया है, उनमें 7 बिहार के, 2 दूसरे राज्यों के छात्र हैं। 5 मई को नीट एग्जाम के दिन पटना में पेपर लीक होने की खबर मिली थी और बिहार पुलिस से पटना में एक सेफ हाउस में बताया जा रहा है कि इन्हें रखा गया था और पुलिस को सॉल्वर गैंग के पास से 13 छात्रों के रोल कार्ड यानी एडमिट कार्ड भी मिले थे। इनमें 4 छात्र पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी 9 छात्रों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तो नीट पेपर लीक का पटना कनेक्शन क्या है, इसको आप समझिए, बहुत जरूरी है। 9 परीक्षार्थियों से आज और कल पूछताछ होगी। 9 परीक्षार्थियों में 7 बिहार के, 2 दूसरे राज्यों से आते हैं। सॉल्वर गैंग के पास इनके 13 छात्रों के रोल कार्ड मिले थे, जिसको आप एडमिट कार्ड भी कहते हैं। अब बिहार पुलिस के जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो इनसे पूछताछ करेगी, जानकारी लेगी। ईओयू पूछेगी सवाल की आखिरकार इनके जो कार्ड्स हैं वो सॉल्वर गैंग तक कैसे पहुंचे या किस तरह से इनको कनेक्शन मिला है। 4 परीक्षार्थियों को पहले गिरफ्तार किया, बाकी 9 से अब सवाल जवाब किया जाएगा। तो यह जाहिर हो जाएगा कि आखिरकार इनके एडमिट कार्ड किस तरह से जो सॉल्वर गैंग है उनके पास पहुंचा है, क्या वो कनेक्शन है, कहां इनके तार जुड़े हुए हैं जिसके जरिए ये पूरा पेपर लीक का गोरख धंधा चलाया जाता है। इसका मास्टरमाइंड कौन है। अब जो छात्र हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ बुलाया गया, अकेले नहीं बुलाया गया, और उनसे जो जानने की कोशिश होगी कि आखिरकार उन्हें यह कनेक्शन कैसे मिला। क्योंकि यहां पर जो हम 4 छात्रों का जिक्र कर रहे हैं उनके मार्कशीट भी आए हैं, उसे लेकर भी हम बताएंगे किस तरह से उनके मार्कशीट कई सवाल खड़े करते हैं। अब बिहार में जिस पेपर लीक को लेकर बवाल मचा है, उस पेपर लीक के 4 घपलेबाज छात्रों के मार्क्स सामने आ चुके हैं। ये चारों छात्र 5 मई को पेपर लीक के बाद बिहार से गिरफ्तार किए गए थे। आरोप है कि इन छात्रों को पहले ही नीट एग्जाम के पेपर मिल गए थे और इसके बावजूद उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं। किसी छात्र को टॉप रैंकिंग नहीं मिल पाई है। इन छात्रों में एक अनुराग यादव भी है जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक माफिया सिकंदर यदवेंदु के साले का बेटा है और अनुराग यादव को केमिस्ट्री में केवल 5.05 परसेंटाइल आया है। तो इसी तरह से हम जो बता रहे हैं कि आयुष जो एक और इसमें स्टूडेंट है, उसके फिजिक्स में मात्र 15.52, केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आए हैं। तो ये देखिए, वो छात्र हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके जो मार्कशीट है वो कई सवाल खड़े करता है। आयुष राज का हम पहले दिखाते हैं। एक बार आप जस्ट स्टे कीजिएगा ग्राफिक्स, तो हम बता पाएं कि किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। आयुष राज फिजिक्स में इसके 15.52 है, केमिस्ट्री में 15.36 है, लेकिन बायोलॉजी देखिए 87.80 है, कुल मार्क्स 300 है। तो अपने आप में बड़ा सवाल करता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल टाई फिस, लेकिन बायोलॉजी में टॉप। उसी तरह से अनुराग यादव को देखिए, फिजिक्स में 85.52 है, केमिस्ट्री में 5, बायोलॉजी में 51 है, कुल मार्क्स आ रहे हैं 185। तो आप सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट है और कंसिस्टेंटली अपने हर एक सब्जेक्ट में एक मार्क्स को मेंटेन करता है, इतना
अलग नहीं हो सकता है। और अब देखिए मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं, शिवनंदन कुमार का यह मार्कशीट है और इसके मार्कशीट में भी यही बात निकलकर सामने आई है कि किस तरह से जो घपलेबाज थे, क्या इन्होंने स्टूडेंट्स को कोई एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के पहले ही बारे में बता दिया था, उसके पहले ही मार्क्स बता दिए गए थे, पहले ही उनको उस बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके वजह से एक सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क्स आते हैं। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, जो साइंस का स्ट्रीम है, अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तीनों ही साइंस के स्ट्रीम है, एक में 85 तक चला जाता है और किसी में 15 से आ जाता है, किसी में 5 आ जाता है। तो ये जो मार्कशीट है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कैसे टोटल मार्क्स ऑब्टेन, देखिए 720 अभिषेक कुमार का हम आपको दिखा रहे हैं, ये मार्कशीट है। टोटल मार्क्स में जब आ जाते हैं तो टोटल मार्क्स को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स हासिल किए। ये देखिए आउट ऑफ 720 यहां पर दिखा रहा है 558 के करीब इसमें मार्क्स आ रहे हैं, तो 581 मार्क्स इसमें आए हैं। तो कुल मिलाकर जो मार्कशीट दिखाने का और मार्क्स बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप समझें, जो स्टूडेंट्स जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों किया जा रहा है। अब देखिए एक अलग है, अनुराग यादव का मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं। अनुराग यादव के मार्कशीट को देखिए, कैटेगरी और रैंक भी आप देख लीजिए, रैंक कितना आया है। लेकिन इसमें केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि कितने परसेंटाइल आया, 5.04 इसमें दिखा रहे हैं परसेंटाइल है यहां पर अनुराग यादव का। अब अनुराग यादव के दूसरे मार्क्स भी आप देखिए, क्योंकि अनुराग यादव के जो मार्क्स आप देख रहे हैं, इनके फिजिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं। एक बार हम फिर से अगर दिखा पाए यहां पर क्लियरली, क्योंकि ये तो मार्कशीट है, लेकिन जो हम अलग से मार्क्स आपको दिखा रहे हैं उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से हम बता रहे हैं। जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो गैप है, वो बहुत ज्यादा इसमें नजर आ रहा है। तो अनुराग यादव के बाद आपको दिखा रहे हैं शिवनंदन कुमार का। एक बार फिर से यहां पर देखिए, इन्होंने 300 मार्क्स पाए हैं। इनके बायोलॉजी में 85 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स देखेंगे तो 14 या 15 पॉइंट समथिंग या 15 पॉइंट इसके बाद कुछ परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं, जबकि बायोलॉजी में आते हैं करीब करीब 85। इसी तरह से एक और स्टूडेंट आप देख रहे हैं आयुष राज का भी यही हाल है। इन सभी के लगभग फिजिक्स में देखिए 15.52 मार्क्स आएंगे, लेकिन उसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अगर आगे देखते हैं, देखिए बायोलॉजी में और जूलॉजी में 87.80 मार्क्स आ रहे हैं। उसी तरह से टोटल इनका जब आता है तो 73.36 आता है और टोटल मार्क्स 300 तक पहुंच जाता है। तो 2 सब्जेक्ट में टाई फिश, एक सब्जेक्ट में टॉप। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, मार्कशीट हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सवाल खड़ा होता है कि कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, यानी कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी में 85 प्लस परसेंटाइल, किसी का फिजिक्स में 85% परसेंटाइल, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स का फिजिक्स या केमिस्ट्री में देखा जाए तो देखने को मिलता है कि 5.04 करके कुछ परसेंटाइल आ रहा है, किसी के 15 आ रहे हैं। इतना गैप कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंटली अच्छा है तो तीनों सब्जेक्ट में अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 2 में बिल्कुल टाई फिस हो जाए। जी हाँ, और यही कारण है कि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर ऐसा चूंकि नहीं होता है और जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी एक विषय में जो उनका मार्क्स है दूसरे विषय से बिल्कुल अलग है और गैप इतना ज़्यादा है कि आमतौर पर चूंकि ऐसा नहीं होता है तो जाहिर ये जांच का विषय है। और बहुत संभव ये है कि चूंकि जो प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र जो उपलब्ध हुआ था वो सुबह 9 बजे उपलब्ध हुआ था। ये लोग एक रात पहले ही लर्न प्ले स्कूल में ठहर गए थे, लेकिन प्रश्न पत्र और उत्तर उन्हें सुबह उपलब्ध हुआ था। तो बहुत संभव ये भी है कि हर छात्र को किसी एक विषय को ही देखने, पढ़ने, रटने का मौका मिल सका होगा। 2 बजे से परीक्षा थी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था, और यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो कम समय में भी यदि आपको उत्तर मिल जाए तो आप बेहतर कर सकते हैं, उसको जल्दी समझ सकते हैं। लेकिन जो इनके मार्क्स हैं वो बता रहे हैं कि ये सारे जो हैं बहुत ही सामान्य छात्र हैं, और ऐसे छात्रों के लिए इतने कम समय में यदि 3 प्रश्न का उत्तर उपलब्ध भी करा दिया गया हो तो उसे रट लेना, याद कर लेना संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर छात्र को एक ही विषय को पढ़ने का मौका मिला। जी, तो 2 स्टूडेंट्स के तो एक तरह के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन यहां पर अभिषेक एक जो छात्र है, दूसरा शिवनंदन है, उनके आप मार्क्स देखिए तो उसमें एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। 90, 80 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, और देखिए 96, 95, 95, 89, 86, 90। तो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो कई सवाल खड़े करता है, और 2 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स है जो बताता है कि क्या उनको तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभिषेक का मार्क्स आप देखें तो 96, 95, 96 इसी के आसपास है, तो जाहिर है। और लेकिन जो बाकी दूसरे छात्र हैं, जिस आयुष राज को पटना के डीएवी कॉलोनी
में स्कूल से अरेस्ट किया गया था और इसी आयुष राज ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि उसे तो पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था, उसे कहाँ ठहराया गया था, उसके साथ 25 ऐसे छात्र और थे जिन्हें ये रटवाया जा रहा था। उस आयुष का आप मार्क्स देखें तो फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में भी 15, बायोलॉजी में 87 आया है। अब 15, 15, 87। अब ये 87 नंबर आना थोड़ा इसलिए चौंकाता है क्योंकि बाकी 2 विषयों में उसे बहुत कम मार्क्स हैं। अब जाहिर है ये तो ईओयू जांच कर रही है इस पूरे मामले को, इन लोगों से पूछताछ भी हुई है, इन्हें जेल से रिमांड पर लिया गया है और अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि इन सबों को रिमांड पर पूछताछ के बाद वापस जेल भेज दिया गया है। ईओयू दफ्तर में अभी इंतजार इस बात का कि जिन छात्रों के एडमिट कार्ड मिले थे, जिन छात्रों के रोल कोड ईओयू ने एनटीए से मांगे थे, जानकारी मिल गई थी, उन छात्रों को नोटिस भेजकर बुलाया गया है। और मेरे ठीक पीछे यही दफ्तर है ईओयू का, जहां पर उन छात्रों को बुलाया गया है आज और कल। कुछ छात्र आज आएंगे, कुछ कल आएंगे। इसमें बिहार के अलावा यूपी और महाराष्ट्र के भी 2 छात्र हैं और 7 लड़कियां हैं इसमें। उन सबों के नाम जो है ईओयू को मिल चुके हैं। अब देखना यह है कि ये छात्र यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये भी संभव है उन्हें इस बात का डर हो कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि 4 छात्र जो है पहले ही से जेल में हैं। तो ये भी संभव है कि छात्र ना पहुंचे, लेकिन फिलहाल चूंकि हम यहाँ ईओयू दफ्तर में सुबह 9 बजे से बने हुए हैं, अभी तक कोई छात्र ये एक अहम लिंक बन सकते हैं। आखिरकार वो मास्टरमाइंड कौन है जिनके जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, किस तरह से पेपर लीक किया जाता है और जो पेपर लीक का जो माफिया है ऑपरेट आखिरकार किस तरह से करता है, इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे वो पेपर को बाहर निकालने में ये कामयाब हो जाते हैं। बिहार में पेपर लीक के सिलसिले में अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 4 परीक्षार्थी हैं, उनके परिजन और 4 सेंटर्स से भी इसमें शामिल हैं। अब बिहार पुलिस का कहना है कि सॉल्वर गैंग ने 30-30 लाख रुपए लेकर पेपर लीक किया है। तो 30-30 लाख रुपए लेकर यह पेपर लीक करवाए गए। 5 मई को पटना में पेपर लीक हुआ। 13 तारीख को 4 परीक्षार्थी और 4 जो सेटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो सेंटर में मौजूद थे। 30 लाख रुपए लिए गए सॉल्वर गैंग की ओर से। तो एक स्टूडेंट से 30 लाख रुपए लिया गया। तो आप समझिए कि कितने स्टूडेंट्स उनके झांसे में आए होंगे, कितने स्टूडेंट्स का उन्होंने इसी तरह से ब्रेन वॉश करके उनसे पैसे ऐंठे होंगे। और ये जो आंकड़ा है जब खुलकर सामने आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं है, एक बड़ा अमाउंट है। इसमें काफी लोग इसमें शामिल होंगे और यही वजह है कि जो बिहार की इकोनॉमिक विंग है वो इस मामले में इस वक्त कार्रवाई कर रही है, तफ्तीश कर रही है। सॉल्वर गैंग के नाम पर सभी चेक जारी किए गए थे और बिहार पुलिस का आरोप है कि 30-30 लाख रुपए में एक नीट का पेपर बिका है। और यही वजह है कि यहां पर बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो तमाम अधिकारी हैं इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जिनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए वो एक अहम कड़ी है। लेकिन जैसा नीतीश हमारे संवाददाता बता रहे हैं, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, एक नाम यहां पर फिर से सामने आ रहा है। संजीव उर्फ मुखिया का नाम सामने आया है। कौन है ये? बिहार के नालंदा का रहने वाला है और हर पेपर लीक में इसका नाम निकलकर सामने आया है। संजीव मुखिया फरार चल रहा है, इसका कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ लगा नहीं है। सिपाही शिक्षक भर्ती पेपर लीक में भी यह आरोपी है संजय मुखिया। और संजीव मुखिया का डॉक्टर बेटा शिव कुमार गैंग में शामिल है और शिव कुमार अभी पुलिस की गिरफ्त में बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो संजीव मुखिया है वो कहां पर है, क्योंकि तमाम इससे पहले जो पेपर लीक हुए थे उसमें इसी शख्स का नाम सामने आया था और इस शख्स के बताया जा रहा है कि काफी रसूखदार व्यक्ति है। इसके कई पॉलिटिकल लिंक्स भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या पुलिस और जो तफ्तीश करने वाली एजेंसीज हैं इस तक पहुंच पाती है, क्योंकि अगर यह हाथ लगा तो हो सकता है कि पेपर लीक की जो पूरे का पूरा ये माया जाल है, मकड़ जाल है, ये टूट पाएगा। अब नीट पेपर लीक को लेकर आम आदमी पार्टी थोड़ी देर में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाली है और प्रदर्शन से पहले आप नेता ने दिल्ली के विधायक संजीव झा ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजीव झा ने कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। संजीव झा ने कहा कि सरकार जिस तरह नीट पेपर लीक से इनकार कर रही है उससे साफ है कि पूरे मामले में उसकी मिली भगत है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से हमला किया जा रहा है केंद्र सरकार पर और प्रदर्शन की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली समेत बताया जा रहा है कि तमाम राज्यों के जो कैपिटल्स हैं, जो राजधानी है, वहां पर इसी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। शुरुआत आज दिल्ली से की जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं, इनसे बात करते हैं। झा जी, क्या प्लान है आप लोगों को? नीट का मुद्दा कितना बड़ा है इस देश में और आप लोग कैसे इसको लेके जाने वाले हैं? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, डे वन से उठा रही है। जब से इस एग्जाम में गड़बड़ी की, धांधली की खबरें आई,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे स्टूडेंट विंग ने प्रोटेस्ट किया। आज हमारे सभी विधायक और पार्षद प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। हम ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब समझिए कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ी महंगी कोचिंग में संस्थान में कोचिंग दिलाता है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और आप आते हो पेपर लीक कर देते हो। 720 में 720 नंबर ढेर बच्चों के आ रहे हैं और वो ऐसे बच्चों के आ रहे हैं जो 12th में ठीक से पास नहीं किए हैं, 12th का परसेंटेज ठीक ठाक नहीं है, वो 720 में 720 ला रहे हैं। आज समझिए एम्स जैसे रेपुटेड संस्थान में किस तरह के बच्चे जाकर के पढ़ाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं, ये निंदनीय है और ये हम होने नहीं देंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि कहीं घोटाला नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। गड़बड़ी अगर जहां कहीं भी हुई है उसमें कार्रवाई की जाएगी और मामला सारा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो मानेंगे। वो शुतुरमुर्ग जब आंधी आती है ना तो अपना सर बालू में ढकेलता, कहता हुआ ही कुछ नहीं है। हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए। अब भास्कर, आम आदमी पार्टी नीट को लेकर सड़कों पर है, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पानी को लेकर त्राही त्राही कर रही है। क्या यह ध्यान भटकाने का एक नया जरिया मिला है और सियासत में मौका मिला है कि चौका मारने का? बिल्कुल, देखिए इस तरह के आरोप लगने लग गए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर में कि दिल्ली त्राही त्राही कर रही है पानी से और आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक, पार्षद जो जनता के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए उसकी बजाय जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि नीट का मुद्दा वो पहले से ही उठा रहे हैं। पार्टी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, वो इस मुद्दे में वो छात्रों के साथ है। तकरीबन 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये सवाल है और इस मुद्दे को वो लोग आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन हो रहा है, इसके साथ साथ तमाम राज्यों की राजधानी में ये प्रदर्शन करेंगे और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता है पार्टी इसी तरह से प्रोटेस्ट मूड में रहेगी। यहाँ पे विधायकों का आना शुरू हो गया है, पार्षदों का आना शुरू हो गया है। 11:30 बजे के करीब में ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा यहाँ पे और एक बुलंद आवाज यहां से इस पूरे सिस्टम के खिलाफ उठाने की कोशिश की जाएगी, जिससे ये मैसेज जाए कि आम आदमी पार्टी उन 24 लाख बच्चों के साथ में है जिनके साथ अन्याय हुआ है। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि अन्याय हुआ है और इस मामले में पेपर लीक हुआ है, ये साबित हो रहा है बिहार में और गुजरात में। उसके बावजूद भी अगर सरकार ये कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये चिंता का विषय है और इस मुद्दे को वो लोग छोड़ने वाले नहीं। जाहिर सी बात है कि देश में लोकतंत्र है तो आप किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तमाम सांसद और विधायक दिल्ली के पहुंच रहे हैं उनको लेकर तो एक सवाल यह भी पूछना चाहिए कि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है पानी को लेकर, उनको सुनने वाला कौन है? उनको कोई सुन नहीं रहा है और कुछ तो विधायक ऐसे भी है जो उनको धमका भी रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बहरहाल देश में इस वक्त राजनीति हो रही है, पानी को लेकर भी हो रही है, अब नीट को लेकर भी हो रही है।